So today we are going to discuss new topic known as graphical method. So इसके पहले हम लोगों ने एक चीज कंप्लीट की थी जिसमें हम लोगों ने देखा दैट इज मोशन अंडर द ग्रेविटी, ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा काइनेमेटिक इक्वेशन किस तरह से इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स होते हैं और किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. बट मैक्सिमम टाइम उसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल ना पूछा जाए तो नीट या जेई में उसी के ऊपर ग्राफिकल मेथड के ऊपर के क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकते हैं. एक न्यूमेरिकल दिया हो और उसके ऊपर आपको ग्राफ निकालने का होता है उसका बिहेवियर के आधार पे. तो इसी को कोई हम लोग ग्राफिकल मेथड बोलते हैं. और किस तरह से इसके ऊपर के क्वेश्चंस डील किए जाते हैं उसके पहले, क्वेश्चन डीलिंग के पहले, इलिस्ट्रेशन के पहले हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे कि ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं. ठीक है, तो उसका बेसिक फंडामेंटल रूल अगर आपको अच्छे समझ में आया तो इसी के ऊपर के क्वेश्चंस कैसे भी कितने भी डिफिकल्ट लेवल के हो तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो, डील कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग यहां पे फर्स्ट देखेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या फिर हम लोग इसका और दैट इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे बेटा. अब देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ अलग अलग होते हैं. ठीक है, सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग देखेंगे. ठीक है, अब आपने कुछ बेसिक लेवल के ग्राफ्स ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आप लोग काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में सीखा होगा, बराबर है, जिसमें आप लोगों ने यह देखा होगा कि अगर मैंने किसी भी तरह से इस तरह से अगर x लिखा हो और t लिखा हो तो ये ग्राफ किसका हुआ करता था, ये वेलोसिटी या फिर स्पीड का ग्राफ हुआ करता था. अगर आपकी यहां पे डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लाइन निकाली हो तो आपको एक बात समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट की हमेशा वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट. तो यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है. तो ये वाली चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में सीखी, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे, मतलब अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे तभी जाके हमारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं. बात समझ में आई? तो देखिए हम लोग पहले हम लोग पढ़ेंगे. अब देखो इसके अलावा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, लेकिन हम लोग इस सेशन में दो ही तरह के ग्राफ सीखेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम एज वेल एज वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ सीखेंगे. ठीक है, अब यह सीखते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कुछ बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं इस तरह से यहां पे एक लिखता हूं दैट इज वाई एक्सिस और यहां पे मैंने लिखा दैट इज एक्स एक्सिस. बाय डिफॉल्ट हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पे ही लेके चलते हैं विच इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, विच इज वेरिएबल तो है लेकिन कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, अपने हिसाब से वो चेंज होती रहती है. और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे क्या, एक्स भी ले सकते हैं हम लोग, वी भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग हमको जिस तरह के क्वेश्चन पूछा गया हो. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं. यहां पे पहली चीज तो अगर मैंने इस तरह से ग्राफ निकाला हो, ये मैंने क्या निकाला, एक रैंडम ग्राफ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहां पे आपको समझ में आए कि कुछ क्वांटिटी टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज. अगर मैं एक्स एक्सिस पे क्या लेता हूं, टाइम लेता हूं. ठीक है, अब यहां पे अगर मैं किसी भी पॉइंट को, यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे इस तरह से. ठीक है, मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इस तरह से 4 पॉइंट्स लिए हैं. जहां पे आपको ग्राफ दिख रहा है उस ग्राफ को मैं टेंजेंट लाइन खींचता हूं. क्या लिखा मैंने, टेंजेंट. और अगर टेंजेंट खींचता हूं तो उसका एक्स के साथ कितना एंगल बनता है, थीटा. सिमिलरली यहां पे भी मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची और एक्स के साथ यहां पे कितना एंगल बना, थीटा इज इक्वल टू, फिलहाल तो 0 डिग्री है. यहां पे मैंने इस तरह से लाइन खींची, ये रही, और एक्स एक्सिस मैंने ये खींचा. तो अगर मैं खींचता हूं तो एक्स एक्सिस के साथ यहां पे कितने का एंगल बन रहा है, ये बड़ा एंगल बन रहा है. एक आपको दिख रहा है एक्यूट एंगल, एक दिख रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, बराबर है. सिमिलरली यहां पे मैं अगर इस तरह से खींचता हूं तो आप यहां पे एक्स एक्सिस निकाल के चलोगे और ये रहा थीटा. सर क्या मैं इस डायरेक्शन पे थीटा नहीं निकाल सकता हूं? तो नहीं, याद रखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हम लोग इस डायरेक्शन पे क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे. ये बेसिक आपका रूल याद रखना है हमेशा. ठीक है, जो भी आप एक्स एक्सिस लोगे उसके इस डायरेक्शन पे हम लोग दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग एंगल लेके चल रहे हैं. अब देखिएगा यहां पे आपको थीटा जो है यहां पे कुछ कम दिख रहा है, यहां पे ज्यादा, यहां पे बहुत ज्यादा कम दिख रहा है. तो दोनों में एक्यूट एंगल दिख रहा है, यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है. तो आपने ये भी बात सुनी होगी कि अगर मैं किसी स्लोप के बारे में बात करता हूं तो ये जो आपको दिख रहा है कौन, ये जो स्लोप दिख रहा है, आपकी घसर पट्टी दिख रही है, ये दैट इज स्लोप इज नथिंग बट दी tan ऑफ थीटा. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा को. अगर देखो इसका tan थीटा का मतलब अगर मैंने इस तरह से ट्रायंगल निकाला, ये ट्रायंगल मैंने इस तरह से निकाला. ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने इस तरह से निकाला है. ठीक है, अब दोनों में देखिए यहां का दोनों का बेस कैसा है बेटा, दोनों का बेस सेम है, लेकिन दोनों में क्या चीज चेंज हो रही है उसकी. अगर ये मैंने बोला थीटा, ये भी मैंने बोला थीटा, तो उसके कौन सी साइड मैक्सिमाइज हो रही है, अपोजिट साइड मैक्सिमाइज हो रही है. अब दोनों में देखो किसका स्लोप बड़ा दिख रहा है, कौन सा ज्यादा स्टीप है, तो ये आपका स्टीप ज्यादा है, ये स्टीफनेस इसके क्या है, कम.
तो मैं अगर यहां पे बोलूं कि tan थीटा की वैल्यू निकालो, तो मुझे बताइए किसका स्लोप बड़ा होगा, जिसकी tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। वाई? बिकॉज यहां पे tan थीटा हम लोग लिखते समय क्या लिखते हैं, दैट इज अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड अगर बढ़ती है तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ही स्लोप आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपका tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। एम आई राइट? तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर मैं स्लोप के बारे में बात करता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, tan थीटा के बारे में बात कर रहा हूं। एक उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मान के चलो मैंने x का और यहां पे t का मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर लू, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, जैसे कि मान के चलो मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया, ये किसका है ग्राफ, दैट इज मान के चलो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी आपकी टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मैंने इस ग्राफ को यहां तक हमारी बॉडी चली और मैंने इस तरह से शेडेड एरिया बनाया। तो मैं अगर बोलता हूं कि दैट इज एरिया अंडर दी ग्राफ, एरिया अंडर दी ग्राफ, या फिर एरिया अंडर दी कर्व भी हो सकता है, इसको कर्व भी बोल सकते हैं। तो मुझे बताइए इसका एरिया कैसे निकाले, दैट इज बेस इंटू हाइट। तो हम लोग बेस को क्या लिखे, टी, और हाइट को क्या लिखे, वी, बराबर है। तो ये दिख रहा है ना कितना वी है आपके पास, इतना वी है। या फिर आप ऑब्जेक्ट यहां से शुरुआत होता है यहां पे खत्म होता है, तो हम लोग क्या लिखते, दैट इज v1 v2 माइनस v1 लिखते। तो हमको यही मिलता बेसिकली कितना वेलोसिटी यहां पे आपको आया है। तो v इंटू टी किसको देता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट को देता है। कौन सी वैल्यू देती है, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर मैं कोई भी ये वाली क्वांटिटी, कौन सी वाली क्वांटिटी, हमारी y एक्सिस की क्वांटिटी और x एक्सिस की क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा याद रखेगा बेटा कि यहां पे स्लोप जैसे आपको tan थीटा देता है, उसी तरह से एरिया अंडर दी कर्व ये क्या देता है आपको, ये देता है आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x की क्वांटिटी और y की क्वांटिटी ये क्या देता है, इसका प्रोडक्ट मतलब ही क्या है आपका एरिया अंडर दी कर्व। ये तो समझ में आया। तो कितने बातें सीखी हम लोगों ने, 3 बातें सीखी। कौन सी, थीटा का किस तरह से प्रोग्राम होगा, कैसे स्लोप निकाला जाता है, स्लोप का मीनिंग होगा tan थीटा, और एरिया अंडर द ग्राफ मतलब होगा x और y एक्स के दोनों के क्वांटिटी का प्रोडक्ट। ये बात समझ में आई। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो फर्स्ट केस हम लोग पढ़ना चाहेंगे जिसका नाम है बेटा कौन सा, केस नंबर ए, जिसका हम लोग बोलेंगे दैट इज xt ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल तो हम लोग इसको xt ग्राफ बोलेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नंबर 1 यहां पे हम लोग पहली केस लेके चलेंगे कि हम लोगों ने x एक्सिस को क्या यहां पे क्या लिया, y एक्सिस पे क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, और y एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया, टाइम लिया। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना बेटा कि अगर हम लोग यहां पे टाइम के साथ ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस तरह से मैं दिखाई, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो t1 पे वैल्यू, और यहां पे आप लोग बोलते हो t2 पे आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे मिल रही है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मिल रही है इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी किसमें है, कौन से कंडीशन में, रेस्ट में है। इसी का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू किससी है, 0 है। ये बात समझ में आई। चलो तो एकदम बेसिक लेवल का हो गया है। ठीक है, अब सेकेंड केस में थोड़ा सा देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी केस में हम लोग x लेंगे बेटा, और यहां पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, t। ठीक है, अगर मैं यहां पे किसी ओरिजिन से पकड़ के चलो या कोई दूसरे पॉइंट से, यहां से मैं इस तरह से x को बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ा, मैंने स्ट्रेट लाइन निकाली। अब यहां पे ध्यान देना, मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, तो आपको हमेशा एंगल कितना मिलेगा, सेम मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। इसका मतलब हमारा स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। अब मुझे बताइए अगर स्लोप कांस्टेंट है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का रेट देखिए, यहां पे t1, यहां पे मैंने लिया t2, यहां पे मैंने लिया t3, तो डिस्टेंस बढ़ने का जो आपको रेट दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, सेम। इसका ही मतलब ये कि वो एक ग्राफ किसका होना चाहिए, या ऑब्वियसली ग्राफ किसका होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होना चाहिए, जिसमें आपकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है बेटा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। अब एक्सेलरेशन 0 बनने के पीछे का रीजन समझ लीजिएगा, इसका स्लोप कैसे मिल रहा है, कांस्टेंट मिलेगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब ही यह है कि एक्सेलरेशन 0 मिला है। बात समझ में। अब मुझे बताइए यहां पे जो वेलोसिटी मिलेगी, ये वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी या नेगेटिव, तो बचा यहां पे ये वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी। रीजन याद रखना है हमारा कि ऊपर के डायरेक्शन पे अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव माना जाएगा, और नेगेटिव एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो तो नेगेटिव माना जाएगा। बात समझ में आई। जिसके वजह से ये वेलोसिटी जो बनी है वो कैसी बनी है, पॉजिटिव बनी है। समझ में आ रही बात। ठीक है, आगे
थर्ड नंबर का केस इसी में लेके चलेंगे बेटा। ये रहा आपका टाइम, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से निकालता हूं तो आपको ये बात भी क्लियर हुई होंगी कि ये किसका ग्राफ है, ये भी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, बराबर है। और इसमें आपकी वेलोसिटी कैसे मिल रही है, ऑब्वियसली बात देखो, डिस्प्लेसमेंट कम होना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी वैल्यू कैसे हो रही है, नेगेटिव, कम हो रही है। इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी, यहां पे क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी। और यहां पे भी एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है, बराबर है। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या, डायरेक्शन कैसा हुआ है, अपोजिट, बट उसकी स्पीड कैसे रहेंगी, हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है। तो हमारी बात एक तो तय होगी कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में दिखे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में अगर लाइन स्ट्रेट दिखे, इसमें भी स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये दो केसेस आपको दिख रहा है स्ट्रेट, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ होंगे। यहां तक समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे और वो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे जहां पे स्लोप की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है बेटा। चलो देखो थर्ड नंबर का केस हुआ। फोर्थ नंबर के केस में देखिए, यहां पे हम लोग लिए x, स्मॉल x, और ये मैंने लिया दैट इज टाइम। और इस ग्राफ में यदि हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से हो, लाइक दिस, ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अब देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेस्ट का कांसेप्ट आया ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब यह वेलोसिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अभी कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए बेटा, यहां पे ऑब्वियस सी बात है, यहां पे वेलोसिटी कैसे बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, दैट इज पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ बना है ये, दैट इज पॉजिटिव वेलोसिटी। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कर्व के बारे में देखेंगे। अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे अगर मैं कर्व बनाऊं, तो देखो यहां पे ये लाइन मैंने खींची, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कर्व देखिएगा इस तरह से आपका कर्व बढ़ते जा रहा है। यहां पे आपको मिल रहा है θ1, यहां पे आपको मिल रहा है θ2, यहां पे आपको मिल रहा है θ3। सो स्लोप यहां पे आपका क्या हो रहा है, स्लोप आपका बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मुझे बताइए स्लोप बढ़ना और यहां पे पॉजिटिव वेलोसिटी, और यहां पे एंगल भी कैसा हो रहा है, चेंज। अगर स्लोप अगर चेंज हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, लेकिन चेंज हो रहा हो, इसका मतलब ये कि जब आपका स्लोप क्या होता था, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0 हुआ करता था, लेकिन यहां पे स्लोप वेरिएबल है, इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी यहां पे क्या हो रही है, चेंज। रीजन देखो यहां पे थीटा क्या हो रहा है, चेंज। इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव वेलोसिटी तो मिली है, लेकिन ये कौन सी चीज है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहां पे डेवलप हुई। बात समझ में, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेवलप हुई। अब मुझे बताइए अगर थीटा आपका ग्रेजुअली बढ़ रहा हो, तो थीटा का बढ़ना मतलब स्लोप का बढ़ना, और थीटा का बढ़ना मतलब ही यहां पे आपकी बॉडी रिटार्ड हो रही है या एक्सेलरेट हो रही है। तो यहां पे बेटा याद रखना है, ये बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल के रखना, क्लियर है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह से ग्राफ दिखाई दे प्रोग्रेसिव मैनर में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ रहेगा। वेलोसिटी कैसे रहेगी, पॉजिटिव, और स्लोप हमारा बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन यहां पे होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर का केस हम लोग लेके चलेंगे, यहां पे ध्यान देना। ये रहा हमारा कौन, एक्स, डिस्प्लेसमेंट दैट इज स्मॉल एक्स, और ये रहा हमारा टाइम, ठीक है। अब मैं ग्राफ को थोड़ा सा ये देखिएगा इस तरह से निकालता हूं, ठीक है। अब हम लोग देखो ग्राफ हमारा स्टार्टिंग यहां पे हुआ है हमारा T1, ये मान के चलो T2, यहां पे मान के चलो T3। तो ये लाइन हमारी आगे के डायरेक्शन में प्रोग्रेसिव मैनर में दिखा रहा है, ठीक है ना। अब कोई भी 2 या 3 पॉइंट पकड़ के चलो, ये वाला एक पॉइंट पकड़ के चलता हूं मैं, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, स्लोप निकालेंगे इस डायरेक्शन पे, लाइक दिस। ये रहा स्लोप, ये एक्सिस, ये क्या रहा हमारा एंगल थीटा, ये रहा स्लोप, ये क्या रहा थीटा, ये रहा स्लोप, ये रहा आपका थीटा। तो मैं इसको बोलूंगा θ1 या फिर θ1, θ2 और ये θ3। अब बताइए, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट का कम होना ये मतलब होता है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहा है। किसमें जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का कम होना, पहली चीज तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटक से बोलिएगा
कि यहां पे वेलोसिटी कैसी बेटा, तो यहां पे आपको वेलोसिटी कैसे मिलेगी, नेगेटिव वेलोसिटी आपको मिलेगी। अगर नेगेटिव वेलोसिटी मिल रही है और ये वेलोसिटी आपकी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है। इसका पीछे का रीजन कि आपका स्लोप जो है, ये स्लोप आपको कुछ चेंजिंग नजर आ रहा है। whenever you can see the angle that is theta 1 theta 2 and theta 3 is going to be variable, it means that the slope is not a constant। ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट, आपकी स्लोप कैसा होता है, वेरिएबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये तो बात है कि अगर ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाला ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ये बात समझ में। अब यहां पे एक्सेलरेटेड हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट या रिटार्ड हो रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे स्लोप आपका कैसा है, स्लोप कैसा मिल रहा है, एक्सिस के साथ। ये देखो एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ बना है। तो मुझे बताइए आपका स्लोप इस केस में क्या हुआ था, हमारा स्लोप जैसा जैसा बढ़ा था वैसे वैसे हम लोग ऐसे माने कि वेलोसिटी बढ़ती गई है। और वेलोसिटी बढ़ना मतलब ही क्या होना, एक्सेलरेटेड मोशन होना। और यहां पे देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे थीटा की वैल्यू घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है। तो याद रखना है वेलोसिटी नेगेटिव है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में। यहां पे याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 90 के बाद, किसके बाद, 90 के बाद जितना ज्यादा आपका क्या होगा, स्टिफनेस ज्यादा होगा, मतलब जितना एंगल क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा 90 के साथ, उतना उतना स्लोप क्या होता है, बढ़ते जाता है। नहीं समझे। देखो 90 के साथ अगर आपका ये एंगल जैसे जैसे, देखो इस तक, यहां तक हम लोग लेके चले थे, किसके लिए, टैन के लिए। समझ लो फिर से, इधर से अगर आप मेजर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले वर्टिकल लाइन के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा उस तरह से स्लोप का बढ़ना तय है बेटा, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, दैट इज अपोजिट साइड, या फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस डायरेक्शन पे, मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी आपको टैन थीटा की वैल्यू, ये नेगेटिव मिलती है। किसमें मिलेगी, नेगेटिव। तो देखो यहां पे ध्यान देना, जैसे जैसे ये वाला एंगल जो है वो घटते जाएगा वैसे वैसे आपका टैन की वैल्यू ये बढ़ते जाती है। यदि आपका ये एंगल 90 बने, मतलब ये लाइन कहां पे लाई करेगी, देखो जैसे कि मान के चलो यहां पे आया, मैंने स्लोप बनाया है, स्लोप ऑलमोस्ट कितना मिल रहा है, 90, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो टैन 90 की वैल्यू कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती है। तो इसका मतलब क्या बना, स्लोप मैक्सिमम मिला। इसका मतलब है कि जैसे जैसे, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में समझ लीजिए, ऑब्टूस एंगल में समझ लीजिए, जैसे जैसे आपका स्टिफनेस बढ़ रहा है, देखो ये जो घसर पट्टी दिख रही है ना, जैसे जैसे स्टिफनेस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्लोप बढ़ेगा। तो इसमें स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। देखो आप एंगल को देखोगे तो एंगल घट रहा है सर, लेकिन स्टिफनेस बढ़ रहा है। स्टिफनेस मतलब उसका उतार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उतार का बढ़ना मतलब स्लोप का बढ़ना, और स्लोप बढ़ना मतलब ये बॉडी हमारी रिटार्ड हो रही है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है, याद रखना। ये आपने को समझना था, एक्सेलरेटेड मोशन। आई बात समझ में। ये हमारे क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसी के ऊपर और दो क्वेश्चंस या फिर हम लोग ग्राफ्स देखेंगे। 6 नंबर का ग्राफ समझ लीजिए, हम लोग यहां पे फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा दैट इज एक्स और ये हमारा कौन, टी। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इस ग्राफ में हम लोगों ने इस तरह से बनाया, दैट इज प्रोग्रेसिव। कोई भी पॉइंट पकड़ के चले, दैट इज T1, दिस इज T2, T3, कोई भी टाइम पकड़ के चलिए। बताइए कैसे करेंगे इसको। इस पॉइंट पे अगर आप क्या करते हो, बोलो, स्लोप बनाते हो, ये रहा आपका एंगल, स्लोप बनाते हो, ये रहा आपका एंगल, स्लोप बनाते हो, ये रहा आपका एंगल। तो आपका थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है, बराबर है। तो अगर आपका थीटा घट रहा है तो एक्स मुझे बताइए, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, प्रोग्रेसिव है। एक्स की वैल्यू कैसी है, प्रोग्रेसिव। तो वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, तो आपका एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जिसके वजह से ये पॉजिटिव वेलोसिटी देगा। थीटा आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसका मतलब ये कि स्लोप बदल रहा है। स्लोप अगर चेंज हो रहा है मतलब ये कौन सा वाला है ग्राफ बताइए, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है बेटा। अब बताइए ये रिटार्ड हो रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है। अगर आपका थीटा घट रहा हो तो स्लोप भी आपका क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा आपका, घटेगा।
और स्लोप का घटना यही किसको इंडिकेट करता है कि ये बॉडी रिटार्डेड हो रही है। क्या हो रही है? सो ये आपका रिटार्डेशन, बॉडी क्या कर रही है? रिटार्डेशन परफॉर्म कर रही है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? थोड़ा सा आपको अगर मन में थोड़ा सा जंबल हो रहा होगा तो आपको धीरे धीरे समझेगा ये, ठीक है। अब आगे 7वें नंबर का हम लोग इसमें केस लेके चलेंगे बेटा। फिर से एक बार देखो, इसमें इस ग्राफ में फिर से हम लोगों ने क्या किया, इस ग्राफ में इस तरह से ड्रॉ किया मैंने, लाइक दिस। देखो सभी ग्राफ में जो कर्व्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी में कर्व्स अलग अलग है, ठीक है। कोई भी पॉइंट पकड़ के चलिए, ये वाला पॉइंट पकड़ो, ये पकड़ो या ये पकड़ो, बताइए। अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं फटाक से क्या करोगे? जैसे आपको दिखे आप लोगों ने टैंजेंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया, लाइक दिस, बराबर है। किसके साथ आप टैंजेंट को मेजर करोगे बेटा? हाँ बोलो, थीटा, बराबर है। उसके बाद ये थीटा, बराबर निकला मैंने, ये बना आपका थीटा। बताओ क्या हो रहा है बेटा, बोलो। थीटा आपका देखो, आपका थीटा बढ़ रहा है या थीटा घट रहा है? ठीक है, थीटा का बढ़ना मतलब स्लोप का बढ़ना, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये एंगल, एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्ट्यूस के बारे में। और ऑब्ट्यूस के बारे में हम लोगों ने यहां पे देखा था, अगर आपका स्टिफनेस बढ़ रहा हो तो स्लोप आपका बढ़ रहा है। देखो यहां पे स्टिफनेस बढ़ रहा है, देखो सबसे ज्यादा उतार अगर बढ़ रहा है तो ही स्लोप बढ़ा है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। अब बताइए, यहां पे ऐसा था स्लोप, फिर ऐसा हुआ, ऑलमोस्ट ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो जाएगा, तो फटाक से बोलिए बच्चों कि यहां पे स्टिफनेस पहले ज्यादा था, फिर थीटा के तरफ देखना नहीं है हमको, स्लोप के तरफ देखना है। तो स्लोप बताइए यहां पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। तो स्लोप अगर आपका घट रहा हो तो इसका मतलब ये भी रिटार्डेशन वाला ही कंसेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यहां पे बच्चों याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट आपका घट रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करता है। और ऑब्वियस सी बात है, रिटार्डेशन मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ बनता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपके ग्राफ बने हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से स्लोप को प्रेडिक्ट करें और इसी हिसाब से आप उसका रिटार्डेशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है ये समझ के चलिए, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की याद रखना है, हमेशा मैंने आपको एक चीज बोली थी, कौन सी वाली, कि हमारा एक्सेलरेशन ये हमेशा मतलबी होता है। मतलबी का आंसर ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में क्या हो, वेलोसिटी बढ़ रही हो, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब देखो यहां पे, तो इसमें एक्सेलरेशन आपका, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी? तो देखो अगर ये एक्सेलरेशन है तो जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर मैं बोलूं तो डायरेक्शन क्या हो सकता है? यहां पे पॉजिटिव होगा। यहां पे भी रिटार्डेशन नहीं है, यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन क्या बोलता है? वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में बढ़ रही हो उसी डायरेक्शन में मैं होऊंगा। तो यहां पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बात समझ में? ये कंसेप्चुअल पार्ट, इसको पकड़ के चलिएगा। रिटार्डेशन का मतलब यह होता है कि हमारी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन टू, मतलब यहां पे वेलोसिटी घट रही है तभी जाके एक्सेलरेशन क्या होता है? रिटार्डेशन डेवलप होता है। तो ये अपोजिट मैनर में चलेगा। मतलब यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन बना है। और यहां पे आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये समझ में आया? इसको बिल्कुल दिमाग में डाल के रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इसी के ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग इसी सेशन में एक फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग कवर करेंगे, दैट इज वीटी ग्राफ, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कंसेप्ट बहुत ही लिमिटेड कंसेप्ट होता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, देखो आप डायरेक्टली कंसेप्ट बोल सकते हैं कि सर कि यहां पे x हो और यहां पे t हो, और हमने एक सिंपल लाइन खींची, सॉरी x नहीं, यहां पे हम लोग v लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी कैसे है? कांस्टेंट है। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में तो नहीं है, बॉडी कैसे जा रही है? तो दैट इज यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। मतलब वेलोसिटी बेटा हमारी कैसी है? यहां पे कांस्टेंट रहेगी। इसको बिल्कुल समझ में आया है, ठीक है।
इस ग्राफ में यदि हम लोगों ने क्या किया, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे लिया है टाइम, अगर मैं स्ट्रेट लाइन निकालता हूं, इट मींस दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेस लीनियरली, इट मींस दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या, एक्सेलरेशन यहां पे डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। देखो यहां पे अगर मैं बोलता हूं दैट इज T1 और यहां पे मैं बोलता हूं T2, और वेलोसिटी यहां पे 20 मीटर पर सेकंड थी, यहां पे 40 मीटर पर सेकंड हुई, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है बट द रेट इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है, यहां पे अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप कैसे मिला, स्लोप कांस्टेंट मिला, इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा। यह समझ में नहीं समझे? समझे? वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है, सीधी लाइन इंडिकेट क्या करेगी, वेलोसिटी तो बढ़ेगी लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड का कंसेप्ट हुआ है। सिमिलर केस यदि मैं यहां पे वेलोसिटी लूं और यहां पे टाइम लूं और नीचे के डायरेक्शन पे अगर हम लोग उसको लाइन को खींचे तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन पे है, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन यहां पे अभी भी कैसा है, कांस्टेंट है, बस ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और यहां पे वेलोसिटी कैसे मिलेगी, दैट इज पॉजिटिव रेट से बढ़ रही है और यहां पे नेगेटिव रेट से, मतलब यहां पे वेलोसिटी घट रही है, ऐसे हम लोग बोल सकते। अब सर अगर यहां पे कर्व्स निकाले तो इसका मतलब कर्व निकालने के बाद हमको स्लोप भी क्या मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा। अब इसको समझ के चलिए, अगर हम लोगों ने इसके अंदर इस तरह से कर्व निकाला लाइक दिस, या फिर हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर्व निकाला लाइक दिस, तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपका स्लोप जो है वो स्लोप कांस्टेंट नहीं मिलेगा, वो वेरिएबल मिलेगा। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब यहां पे कौन सा बनेगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये किसका कॉन्सेप्ट बनेगा, और इसके ऊपर के हम लोगों ने कुछ इलस्ट्रेशन के पहले वाले लेक्चर्स में देखा, दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले कंसेप्ट, जिसमें जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये इस वाले ग्राफ का एग्जांपल हुआ, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर बारे में मैं बात करूं तो जैसे जैसे हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे, 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर देन 30, देन 100 एंड देन 200 एंड 300, दैट जी विल बी चेंज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक सर्टेन लिमिट तक कैसे है, कांस्टेंट, तो ये ग्राफ रहा। लेकिन अगर हम लोग ऊपर जाए तो आपको ग्राफ, आपको कर्व नजर आएगा, इट मींस दैट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट आफ्टर द सर्टेन लिमिट। ये समझ में आया? तो अगर मैं कर्व्स निकालूं तो ये किसका ग्राफ बनेगा, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का बनेगा, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कोई भी क्वेश्चंस ना नीट में ना जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही कम टाइम, वो एडवांस में पूछे गए हैं, लेकिन इस तरह के कोई भी क्वेश्चन नीट एज वेल एज जेईई में पूछे नहीं जाते ना इसके ऊपर। इसका मतलब ये कि ग्राफ जो आपके शुरू होते हैं वो एक्स और टी से शुरू होंगे और वीटी के इस लिमिट तक आपके जाके खत्म होते हैं, और इसी के ऊपर आपके होते हैं इलस्ट्रेशन, उसी के ऊपर आपके रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ यहां पे देखो हम लोगों ने जो ग्राफ सीखा बेटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम एज वेल एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके आधार पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है। उस क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन रहा, ड्रॉ द पोजीशन टाइम कर्व ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन विथ स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन। इसका मतलब ये कि यहां पे दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है पर्सन, और इस पर्सन ने ऊपर के साइड में क्या किया है बेटा, बोलो, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है विद द इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड फाइनली ये क्या होगा, बोलो, नीचे आएगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और धाड़ से नीचे गिरेगा। बिल्डिंग की हाइट दी है 50 मीटर, ओके, और इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का मीनिंग ये कि अगर हम लोग क्या करें, जनरली हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या निकालते हैं, टाइम, और हम वाई एक्सिस पे क्या निकालेंगे, पोजीशन, दैट इज एक्स विच इज इन मीटर, और ये रहेगा आपका सेकेंड। अब यहां पे समझ के चलिए, ग्राफ दो तरह के होंगे, एक अगर आपको बोला पोजीशन टाइम और एक होगा आपका कौन सा, डिस्टेंस टाइम। पोजीशन का मीनिंग होगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपको जो होता है दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बराबर बाय द ऑब्जेक्ट, तो वो होगा आपका पोजीशन। तो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है हमको साइन कन्वेंशन लेना होता है। डिस्टेंस ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट आपका अपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब ऊपर जाए या नीचे आए। डिस्टेंस इज डिस्टेंस, वो कितना टोटल डिस्टेंस चलता है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया जाएगा। बात समझ में आई? तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बोला है कि अगर आप ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे आते हो तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट
बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। सो ऊपर के डायरेक्शन पे पॉजिटिव वाई एक्सिस इज दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये होगा आपका साइन कन्वेंशन। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें थोड़ा सा देखिए, मैं ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं इसको, ठीक है। ये रहेगा हमारा ग्राफ दैट इज एक्स, और ये रहा हमारा टाइम विच इज इन सेकेंड, और ये रहेगा हमारा विच इज इन मीटर। ओके, अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा इनिशियल तो कहां से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। क्लियर है? अगर हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे देखिए हमारा इनिशियल पोजीशन कितना है, तो 0 है बेटा, क्योंकि आप जहां से पार्टिकल को स्टार्ट कर रहे हो वही हमारा ओरिजिन पकड़ के चलना है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 0 रहा। यह बात समझ में आई? अब हमारा पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर के डायरेक्शन पे गया और यहां पे फाइनली जाके कितना वेलोसिटी उसने बनाया, दैट फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। तो कितना डिस्टेंस चला हमको पता है? नहीं पता है। बराबर है? पता है क्या? नहीं पता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग ना x के एक्सिस पे हम लोग कुछ, y एक्सिस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, ना t पे टाइम लिख सकते हैं। तो हमको दोनों भी चीजें निकालनी पड़ेगी। एक होगा उतने टाइम में वेलोसिटी 0 बनने तक क्या उसका कितना डिस्टेंस चला और कितने टाइम तक, ये भी हमको दोनों भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहां पे v इज इक्वल टू यू माइनस gt का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन ले रहे हैं। देन फाइनल वेलोसिटी बिकम 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू बनी बेटा कितनी, 10 माइनस 10 इंटू टी। तो ये रहा हमारा दैट इज 10t इज इक्वल टू 10। सो t की वैल्यू रही 10 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड। तो टाइम आपको मिल रहा है 1 सेकेंड। तो यहां से 0 से लेके 1 सेकेंड पे यहां पे मैं एक मार्किंग करता हूं, और डिस्टेंस कितना चल रहा है 1 सेकेंड में, ये भी हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से काइनेमेटिक का इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे बेटा। कौन सा बोलो? आप सेकेंड या थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, या फिर एस भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? सो देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। सो अल्टीमेटली दैट v स्क्वायर या फिर u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी एस। ओके, सो देयरफॉर आपका बनेगा कितना, u स्क्वायर की वैल्यू मतलब इनिशियल स्क्वायर दैट इज 100 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एस की वैल्यू हमको नहीं पता, सो एस मैंने लिख लिया यहां पे। सो ये बना 10, 0 से 0 कैंसल, 2 जाएगा, दैट एस की वैल्यू बनी 5 मीटर। तो अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस हमारा पार्टिकल चल रहा है ये अपना रहा कितना, 5 मीटर। तो 5 मीटर 1 सेकेंड में आपका पार्टिकल 5 मीटर डिस्टेंस चलेगा इस पोजीशन पे। दिख रहा है सबको? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज आती है, मैं यहां पे मार्क बना लेता हूं, ये वाला पॉइंट रहा, और आपको ये डिसाइड करना है कि स्ट्रेट लाइन निकाले, कर्व निकाले, अब डाउन कर्व निकाले, किस तरह का कर्व निकाले। तो हमको अभी यहां पे दिमाग लगाना है, यही चीज हमको समझनी पड़ती है कि कर्व कैसे निकाले। क्लियर है? So whenever the particle is moving in a upward direction, so ultimately the velocity is decreases constantly. Okay, and वो constantly decrease होना मतलब रिटार्ड हो रही है बॉडी। अब रिटार्डेशन के ग्राफ आपके सामने दो थे, समझ में? ग्राफ नंबर कौन सा, 6 और ग्राफ नंबर 7। और अब उसमें ग्राफ नंबर 6 और ग्राफ नंबर 7 में दोनों भी चीजों में देखिएगा आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, रिटार्डेशन का ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, रिटार्डेशन मतलब आपकी वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। बराबर है? तो कौन सा कैसा आएगा कर्व? तो एक तो आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कैसे रहेगा? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका रिटार्डेड हो और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो तो आपका ग्राफ इस तरह से कहीं से दिखा होगा। देखो, बराबर है? आई थिंक ये ग्राफ नंबर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, 6 नंबर का ग्राफ दिखाई दे रहा है। बराबर है? डिस्प्लेसमेंट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट इट इज रिटार्डेड इन मोशन। एम आई राइट? सो नाउ अब बॉडी हमारी ऊपर पहुंच गई, ध्यान से देखना ऊपर। अब ये बॉडी नीचे के डायरेक्शन पे और कितना डिस्टेंस नीचे आएगा बेटा? ये वाला डिस्टेंस कितना रहा? 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। मतलब ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कौन सा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ अल्टीमेटली कहां पे आएगा? नीचे आएगा। अब समझ के चलिए, ग्राफ हम लोग नीचे एक सीधा निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आपको अलग अलग तरह तरह के यहां पे इस तरह से आर्क दिखाई देंगे। एक ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, या फिर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, या फिर आपको इस तरह से भी हो सकता है। बस हमको यह चलना है कि नेगेटिव है मतलब ये नीचे उतरेगा, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन पे। राइट? अब यहां पे समझ के चलिए कि आपकी बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, इसका मतलब यह है कि वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होने वाला है। तो नेगेटिव, देखो यहां पे समझ के चलिए, एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखना पड़ेगा आपको।
XT ग्राफ में मैंने आपको ग्राफ सिखाया, कौन सा ग्राफ आपको दिख रहा है? नेगेटिव एक्स, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बट एक्सेलरेटेड। ग्राफ नंबर कौन सा होना चाहिए? 5th नंबर का ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, बराबर है। उस 5th नंबर के ग्राफ में देखिए आपका पोजीशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उस पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, बट इट इज एक्सेलरेटेड। क्या दिख रहा है? एक्सेलरेटेड। उसके पीछे का रीजन मैंने स्लोप के माध्यम से आपको समझाया, बराबर है। तो पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचा बेटा, कितने सेकंड में? फिर से 1 सेकंड में। ऊपर जाएगा 1 सेकंड में, तो नीचे भी आएगा 1 सेकंड में। यह बात समझ में आई? तो सेम पॉइंट लग रहा है, और यहां पे मैं 2 सेकंड लिख के छोड़ देता हूं, क्योंकि ये रहा 1 सेकंड का स्लॉट, ये रहा 1 सेकंड का स्लॉट। ये बात समझ में आई? आगे देखिएगा, अब ये पार्टिकल यहां से निकलेगा और नीचे के डायरेक्शन पे यहां पे स्ट्राइक होगा। ओके, व्हाटएवर जो भी आपकी क्या होगी वेलोसिटी, हम उससे लेन देन नहीं रखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि उसको कंप्लीट टाइम कितना लग रहा है, बराबर है। अब मैं अच्छे से देखता हूं तो ये हमारा डिस्टेंस है कितना? 50 मीटर, और ये कितना है? 5 मीटर। हम लोग इतने सेक्शन में कितना टाइम लगता है ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन। अब यहां पे वेलोसिटी कितनी रहेगी? ऊपर जाते समय ये 10 था, तो यहां पे भी कितनी होगी? 10 होगी। हम उससे बेहतर है कि ये वाला पूरा सेक्शन लेके चलते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां से जब पार्टिकल निकलेगा कितना होगा? 0 होगा। तो हम लोग यहां पे काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके टी निकालेंगे, किसके लिए? पूरे सेक्शन के लिए। तो हम लोग फिर से यही वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, v = u - gt। हमारी फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो, बराबर है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बराबर है। टाइम निकालना है हमको, तो टाइम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा? बोलो। S = इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है। दैट S = ut - ½ gt²। माइनस लिखे या प्लस लिखे? ऊपर के ऑब्जेक्ट से नीचे आ रहा है तो प्लस लिखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट S की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ut की वैल्यू कितनी बनी? 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? 55 इंटू हाफ इंटू जी की वैल्यू रही 10 इंटू t²। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि 2 जाएगा इधर, दैट इज 110, बराबर। दैट इज t² = 110 डिवाइडेड बाय 10 भी जाएगा इधर, 0 0 गेट कैंसिल। कितना आया? t² की वैल्यू आई कितनी? 11। इसका मतलब ये कि t की वैल्यू √11 आपको मिलेगा। √11 मतलब लगभग ये t की वैल्यू हम लोग पकड़ के चलेंगे। अगर 9 होता तो 3 बनता, बराबर है। 16 होता तो 4 बनता। ना 16 है ना 9 है, उसके बीच की वैल्यू मतलब लगभग ये 3.3 के आसपास कुछ होगी। ये 3.3 सेकंड पकड़ के चलिए, तो इसका मतलब हमारे पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक आने के लिए 3.3 सेकंड के अप्रॉक्स वैल्यू लग रही है, जिसमें से हम लोग इतना सेक्शन निकाल दिए, तो ये बना 1 सेकंड चला गया। 1 सेकंड अगर जाता है तो इसका मतलब ये 2.3 सेकंड यहां पे लग रहा है, यहां से लेके यहां तक। तो 2.3 सेकंड अगर मैं मार्किंग करूं तो ये कितना बनेगा? 3.3 सेकंड, क्योंकि ये 1 का स्लॉट छोड़ना पड़ेगा ना, बराबर है। क्योंकि मैंने लिखा 2, जैसे 1 लिखा 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड, फिर एक्सटेंशन आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा मार्किंग लिखते समय। तो टोटल यहां पे टाइम कितना लग रहा है? 3.3 सेकंड नहीं लग रहा है, यहां पे कितना लग रहा है? 2.3 सेकंड। तो 1 सेकंड का स्लॉट अगर आगे बढ़ा है तो कितना नंबर आएगा? दैट इज 3.3 सेकंड, बराबर है। तो यहां पे देखिए कितना डिस्टेंस चलेगा ऑब्जेक्ट हमारा, यहां से लेके यहां तक कितना चल रहा है? नेगेटिव पोजीशन पे चल रहा है, नीचे के डायरेक्शन पे। उसके वजह से हम लोग यहां पे मार्किंग करेंगे 50 मीटर। कितना मीटर? और ये नेगेटिव 50 है, समझ में आया, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन पे लिखा है, बराबर। अब यहां से हमारा ऑब्जेक्ट को ये रिटार्ड हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? सॉरी, एक्सेलरेटेड हो रहा है। तो एक्सेलरेटेड के लिए फिर से वही रहेगा, जैसे हमारा देखो नेगेटिव पोजीशन के तरफ हमारा एक्सेलरेटेड के लिए हम लोगों ने इस तरह से निकाला। सिमिलरली नेगेटिव ही डिस्टेंस चल रहा है और एक्सेलरेटेड है, मतलब ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यू इस तरह से रहेगा बेटा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रहा। जिस तरह से वो स्टार्टिंग किया उसी तरह से नीचे जाएगा, बस हम लोगों ने पोजीशन को नीचे निकाला। इसका मतलब ये कि ये जो ग्राफ आपको दिखाई देगा इस तरह से ग्राफ दिखाई देता है। आई बात समझ में? ओके, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो हम लोग फिजिक्स गैलेक्सी करके बुक है, वहां से मैंने मतलब आशीष अरोरा सर का, तो वहां से लिया गया क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे आपके सारे मैक्सिमम जो है कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्लियर है? यह समझ में आया? ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यहां पे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हम लोगों ने पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाला। यदि आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन हो कि आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोला है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका मतलब ये कि आपका डिस्टेंस निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, बराबर है। तो मैं यहां पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये रहा हमारा कौन? x और ये रहा हमारा टाइम t। ओके,
अब बताइए यहां से पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा, पहले तो कितना, 0 से लेके कितना मीटर, 5 मीटर, ठीक है। अब वहां से 5 से लेके और कितना मीटर चलेगा, 5 मीटर। जनरली हम लोग उस 5 मीटर को नीचे के डायरेक्शन पे लेके आए थे, बट अगर आपको डिस्टेंस के बारे में पूछा तो ये आपको पॉजिटिव में लेके चलना है, तो फिर से 5 मीटर मतलब ये कितना बना, 10 मीटर। ये बात समझ में, कितना डिस्टेंस चला, 0 से लेके कितना, 10 के बाद फिर से कितने तक आएगा, ये फिर से 50 तक आएगा। 50 मतलब यहां से आगे 50 मतलब कितना बना, 60 मीटर। आई बात समझ में, ये 10 के बाद 50 एडिशनल 50 कितना बना, 60। नंबर्स के हिसाब से हम लोग 60 का नंबर देंगे वहां पे। अब ये पॉजिटिव लेने के पीछे का रीजन बताइए। हम लोग सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात कर, दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जिसके वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे। और हम अगर टाइम स्लॉट निकाले तो 1 सेकेंड होगा, ये रहा आपका 2 सेकेंड, ये रहा आपका 3.3 सेकेंड, बराबर है। तो ये रहा हमारे पॉइंट्स, तो हम लोग यहां पे पॉइंट्स मार्क कर ले रहे पहले इस तरह से, इस टाइम पे यहां पे होगा और इस टाइम पे ये पार्टिकल कहीं यहां पे होगा, ठीक है। तो पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट, अब बताइए, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करना मतलब क्या करना, ये होगा इस तरह से एक्सेलरेट, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। उसके बाद बताइए फिर से क्या कर रहा है, रिटार्ड हो रहा है। क्या कर रहा है, रिटार्ड। अब रिटार्डेशन के लिए अब यहां पे किस तरह का करवाएगा, सबसे पहली चीज तो अब देखो, डिस्टेंस आपका पॉजिटिव ही लेके चलना है, लेकिन रिटार्डेड होना चाहिए। पॉजिटिव डिस्टेंस बस रिटार्डेड। देखिए डिस्टेंस तो बढ़ते जाने वाला है। बताइए कौन से किस तरह का ग्राफ होगा, ग्राफ नंबर 1 क्या दिख रहा है ग्राफ नंबर 1 में, सॉरी अपन ने क्या निकाला था, रिटार्डेड निकाला था। इसके बाद हमारा क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के बारे में बताइए, क्योंकि अभी देखो थ्रू आउट द प्रोसेस, यहां से लेके हमारा ऑब्जेक्ट यहां तक हो या पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस हो, क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और ये आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में, बराबर है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बट एक्सेलरेटेड। तो देखो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास 2 ग्राफ है, एक इस तरह का ग्राफ और एक होगा एक नीचे का ग्राफ। तो हम लोग पॉजिटिव ही डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, तो ये ऐसा ग्राफ होगा और आपको ये थ्रू आउट प्रोसेस इस तरह से मिलेगी बेटा, बराबर है, क्योंकि थ्रू आउट द बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। अगर आप ध्यान से इस दोनों भी ग्राफ को देखते हो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है, ये उसका मिरर इमेज वहां पे क्लियर हम लोग वहां पे प्रिंट कर लिए, बराबर है। जब भी कभी इस तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो जो भी ग्राफ डिस्टेंस का होगा उसके नेगेटिव वाले साइड का क्या होगा, मिरर इमेज वहां पे हम लोग निकालेंगे। ये वाला पोर्शन मैंने मिरर इमेज निकाला, आई बात समझ में। इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। चलो अभी इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके बारे में पूछा मैंने, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बारे में। अब देखो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ किस तरह से होगा बेटा, ठीक, ये रही हमारी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और ये रहा हमारा कौन, टाइम। फटाफट बोलते चलिए इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते, बोलो। तो पहले तो हमारी इनिशियल में देखिए, हमारे पार्टिकल के पास इनिशियल में कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये मैंने निकाला, दैट इज पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये पार्टिकल ने वेलोसिटी डिक्रीज की और कहां तक चला गया, 0 तक। तो कितने सेकंड में ये 0 टाइम रहा और ये अपना कौन सा, 1 सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, इसको मैं 1 सेकंड लिख के छोड़ देता हूं, क्लियर है। सेकंड बताइए, उसके बाद तो हम लोग टाइम स्लॉट हमको पता है ऑलरेडी, तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 सेकंड, बराबर, दिस इज 1 सेकंड, ये रहा हमारा 2 सेकंड और ये 3.3 सेकंड। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़िए, 2 सेकंड में फिर से 1 सेकंड में पार्टिकल क्या किया, उसने वेलोसिटी क्या की, इंक्रीज की। अब इंक्रीज करना मतलब इस डायरेक्शन में निकालना या डाउनवर्ड निकालना, अप साइड में होगा या डाउन साइड में होगा। हाँ, ये बात समझ में आनी पड़ेगी कि जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स ऊपर और वेलोसिटी के लिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव नीचे, उसी तरह से वेलोसिटी के लिए भी पॉजिटिव ऊपर और वेलोसिटी के लिए नेगेटिव नीचे। ओके, ये भी आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। बढ़ना या घटना ये आपका एक्सेलरेशन बताता है। अगर आप देखो वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के ऊपर के डायरेक्शन पे फेंका और उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही हो, मान के चलो, तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन उसका मायने रखता है। वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव है।
तो मैं यहां पे ध्यान से देखूंगा, ये बात समझने कब दिमाग में डाल के रखिएगा। वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में बढ़ रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही होगी और पॉजिटिव में होगी तो मैं कहां पे निकालूंगा? ऊपर निकालूंगा। आई बात समझ में? तो यहां पे कहां तक बढ़ेगा? कितने तक बढ़ेगा? 0 से लेके फिर से कहां तक? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड तक ये नेगेटिव साइड में आएगा। बराबर, कहां तक? 2 सेकेंड तक। 2 सेकेंड के बाद फिर से वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमाइज होगी। हम लोग उसको फॉर्मुलेशन में डाल के निकालेंगे, जो बहुत ज्यादा हो सकती है। मैं यहां पे कुछ लिख के छोड़ देता हूं, दैट इज v नॉट इज ए फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम पे? v नॉट टाइम पे। बराबर है। तो अगर मैं ग्राफ यहां से देखता हूं, यहां पे वेलोसिटी इतनी है, दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल सकता है इस तरह से। बात समझ में? वेलोसिटी आपकी घट रही है, फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो घटेगी तो आपकी जिस रेट से देखो, अब ये स्ट्रेट लाइन इसलिए मिला है, अब इसको समझिए। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। इसको अगर आप दिमाग में डाल के रखोगे तो इसके आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है, देखो ये स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी अगर सीधी, ये लाइन मैंने सीधी निकाली होती इस तरह से, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका मतलब ये होता टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं उसको ऊपर या नीचे निकालता हूं, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखो ध्यान से देखना, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा अगर आपकी स्ट्रेट लाइन निकलती है तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ देता है, और उसमें एक्सेलरेशन कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अब देखो इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट यहां पे आपकी आती है -9.8, यहां पे आपका पार्टिकल का मिल रहा है +9.8। तो वैल्यू तो आपको चेंज नहीं हो रही है, जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, जिसके वजह से आपका जो लाइन मिली है वो कैसी मिली है? स्ट्रेट लाइन। बात समझ में? और इसी के आधार पे जेडबल मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक बॉडी हमारी ऊपर के डायरेक्शन में फेंकी गई है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में बताइए। एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाहता हूं कि जेडबल में 2017 में पूछा गया और इसमें सारे आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब बताइए कौन सा ग्राफ रहेगा? एग्जैक्टली थर्ड ही रहेगा, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब अगर वो इंक्लाइंड मैनर में हो तो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, और एक्सेलरेशन कैसा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। कभी एक्सेलरेशन बढ़ना और घटना नहीं होता है, इस तरह से आपको मिलेगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट होगा। आई बात समझ में? है या नहीं है? इजी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब बताइए यहां पे देखो, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन्स एस वर्सेस टाइम, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बारे में पूछा गया है। यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने बेटा, कौन सा? ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये है हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2। एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है, एक ऑब्जेक्ट नीचे फेंका गया है। बात समझ में आई? और आपको बोला है पोजीशन के बारे में नहीं, तो डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। और जब डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली वो कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। बराबर है। अब मुझे बताइए कौन से रेट से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले रेट से जा रहा है। कौन सा ये ऑब्जेक्ट कौन से रेट से नीचे जा रहा है? देखो ड्रॉप किया गया है। ये पार्टिकल कितने भी वेलोसिटी से आप उसको प्रोजेक्ट करो, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही होगी। और ये अगर आप ड्रॉप करते हो तो उसमें भी नीचे के डायरेक्शन पे आएगा, तो ये क्या होगा? प्लस जी होगा। ये बात समझ में आई? तो दोनों में डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और मुझे बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ने का जो रेट होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट ही होगा। कैसा होगा? ये बात समझ में आई? वाई? बिकॉज दोनों भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ में? तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस कैसा बढ़ रहा है? टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, जिसके वजह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। बस समझ में? और जब दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस कितना है? 0, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? ओरिजिन से। एक ऑब्जेक्ट हमारा नीचे जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में भी क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो ग्राफ इनिशियल में ऐसा होगा, बाद में बात अलग है कि एक ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, बाद में डिस्टेंस कम होता है, फिर भी हम लोग बढ़ाते हुए दिखाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं कर रहे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में होता तो ग्राफ कुछ अलग होता। फिलहाल तो इस ग्राफ में डिस्टेंस के बारे में पूछा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब देखो सामने का जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो एक बात आपको समझ में आएगी कि ये जो ग्राफ दिख रहा है, वाई एक्सिस में क्या दिख रहा है बेटा? वेलोसिटी।
और एक्स एक्सिस में क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ना कि टाइम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि ये वीटी की जगह पे वीएस ग्राफ है, और इस तरह का ग्राफ हम लोगों ने पहली बार यहां पे देखा होगा। क्या मैंने इसके बारे में वीएस ग्राफ के बारे में सिखाया? नहीं, ये पहली बार आपको दिखाई देगा जिसमें आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ में पूछा क्या गया है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन whose velocity displacement graph is shown in figure, what is the acceleration when displacement is 3 मीटर। अब यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 है और आपका पार्टिकल कितने वेलोसिटी पे 4 मीटर पे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब एक्सेलरेशन होता क्या है ये आपको पूछा गया, और इस ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। तो मुझे क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पता है, कहा कि 4 मीटर की, और यहां पे कितने डिस्टेंस पे पूछा गया है, 3 मीटर। ये बात समझ में आई? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन खींची गई है, लाइन में दिया है आपका एंगल कितना है, इसका मतलब ये लीनियर एक्सेलरेशन का ग्राफ रहा। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कैसा है, वहां पे कांस्टेंट है। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्मुलेशन देखते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज डीवी बाय डीटी बोला गया है, बराबर है, क्या है, डीवी बाय डीटी। बट यहां पे टाइम का फैक्टर है ही नहीं, बराबर है। जब टाइम का फैक्टर ना हो और हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया हो, डीएस हो या डीएक्स या फिर एस या फिर एक्स हो, तो हमको पता है कि इस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं करना है, हमको फार्मूले का इस्तेमाल करना है कौन सा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैंने सिखाया ऑलरेडी दैट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फार्मूला कौन सा, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, बोलो, दैट इज v इंटू डीवी बाय डीएस, बराबर है। अब यहां पे सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे कि डीवी बाय डीएस ये ग्राफ क्या है, into dv by ds। okay, so what is the meaning of dv by ds? it is nothing but the slope होता है। slope is what? that is tan of theta, बराबर। क्या ये tan theta मतलब क्या होगा, बोलो, tan theta is nothing but, अगर मैं यहां पे इस ट्रायंगल में tan theta का इस्तेमाल करूं तो हमको बेसिकली मिलेगा that is डेल्टा v by डेल्टा s, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, और यह डेल्टा v को हम लोग dv by ds भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो dv बाई ds में यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग एंगल जो है हमेशा इस साइड में लिया करते हैं, यहां से लेके इधर, लेकिन ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ यहां पे दिया है, मतलब ये एंगल कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। ये समझ में आया? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बोलो बेटा। अब हमको dv बाई ds तो पता चलेगा, अब बचता है कौन सा, वेलोसिटी। कौन सा बचता है, वेलोसिटी। सो कौन सा आपका रहेगा यहां पे, ठीक है, वेलोसिटी कितने पे आपको दिया हो, ऑलरेडी दिया है कितना, 4 में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग में डायरेक्टली वेलोसिटी लिख सकता हूं 4, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा थी, दैट इज tan ऑफ थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग, tan ऑफ थीटा। ओके, अब इसमें देखो ये वाली साइड दिया है, यहां से 0 से लेके 3 दी है, ये वाली साइड अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। ये अगर पॉइंट आपको पता होता तो लिखते, ये आपके पास हल्का सा कर्व और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच के यहां पे एंगल दिया है 60 डिग्री। तो डायरेक्टली आपके पास अगर हो ऑलरेडी कौन सा, tan थीटा, तो आप लिख सकते हो दैट इज tan थीटा की वैल्यू होती है दैट इज √3। क्या बनेगी, √3। तो हमारे पास आंसर मिलता है 4√3। लेकिन याद रखना है, ये आपका जो वैल्यू मिलेगी √3 वो कौन से फॉर्म में होगा, माइनस के फॉर्म में होगा। जबकि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि 4 tan थीटा इज नथिंग बट 4√3 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये माइनस में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे का क्वेश्चन उसी के फॉर्म में लेंगे अपन, ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपके पास ये वैल्यू हो और ये आपके पास एंगल ना हो, तो आप डायरेक्टली tan थीटा करके आप इस तरह से फॉर्मुलेशन करके लिख सकते हो। समझ में आई बात? फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहां पे समझ के चलिए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज v इंटू डीवी बाई ds। व्हाट इज द डीवी बाई ds इज नथिंग बट द tan थीटा। tan थीटा कैसे मिला, क्योंकि हम लोग स्लोप के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द स्लोप, ये जो स्लोप मिलता है इट इज tan थीटा। ये tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट मतलब डेल्टा v, एडजेसेंट मतलब डेल्टा s, जो ऑलरेडी दिया है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा, और यही tan थीटा ऑलरेडी अपने पास थीटा दिया है, सो दैट इज tan 60 इज हाउ मच, √3। तो एंगल इधर लेने की वजह से हम लोग साइन कन्वेंशन में क्या देंगे, माइनस, और ये हमारा आंसर दैट इज एक्सेशन 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, आंसर फर्स्ट। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें एंगल के बारे में बात नहीं की है। एंगल दिया है कि आपको नहीं दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, जिसका मतलब यह है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इसका, और पूछा गया है क्या निकालो, एक्सेलरेशन एज एट 5 मीटर पर 5 मीटर। अब यहां पे दिया है 4 मीटर, यहां पे दिया है 8 मीटर, तो 5 मीटर यहां पे कहीं तो आएगा। तो ये लाइन में खींच लेता हूं ऊपर, और यहां पे एक लाइन खींच लेता हूं इधर, तो ये आपके हम लोग मान के चलो इसको क्या बोलेंगे, v0 मीटर पर सेकेंड।
4 पे हमको पता है वेलोसिटी कितनी है 12, 8 पे कितना, 8 डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी बनी 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ही एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है। अब बताइए एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करेंगे, ए इज इक्वल टू बोलो, ए इज इक्वल टू बोलो, दैट इज v इंटू dv बाय dx या फिर ds। ओके, अब बताइए बच्चों, यहां पे हम लोग वेलोसिटी dv बाय dx ये क्या बढ़ता है, स्लोप देगा, बराबर है। तो स्लोप मतलब क्या होगा, दैट इज स्लोप इज नथिंग बट द tan ऑफ थीटा, क्या बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू dv बाय dx, बराबर है। तो मुझे बताइए dv बाय dx करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, दैट इज डेल्टा v बाय डेल्टा x भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात। ओके सर, अब बताइए कैसे करें। डेल्टा v मतलब यहां पे अगर मैं ये थीटा लेता हूं बेटा, तो ये थीटा का बनेगा डेल्टा v मतलब ये रहा, दैट इज v2 माइनस v1। डेल्टा v मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना बना 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, मतलब ये रहा। अब मैंने पहले ही क्लियर करके दिया है, एंगल होगा तो उस तरह से क्वेश्चन रहेगा, एंगल नहीं होगा तो दोनों भी उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दिए रहेंगे, जिसमें हम लोग यहां पे भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 8 माइनस 4। तो ये कितना बनेगा 20 माइनस 12 इज 8 बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका माइनस में होगा, क्योंकि मैंने क्लियर बोला था कि ये वाली जो साइन होती है, साइड होती है, वो माइनस मिली जाती है एंगल की। तो ये -2 मिला। अब आता है बात कौन सा, v मतलब कौन, तो ये जो पोजीशन दिया है कौन सा पोजीशन है बेटा, बोलो 5 मीटर। ये वाला पोजीशन कौन सा है, 5 मीटर। उस 5 मीटर पे कितनी वेलोसिटी है, ये है v0। तो ये जो दिया है वो कौन है, हमारा v0। तो v0 हमको पता है क्या, ये बात समझ में। एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब आपकी पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 5 मीटर। 5 मीटर पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, तो उस पॉइंट पे क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी। क्या वो वेलोसिटी आपके पास है, नहीं है। हमने क्या निकाला सर, अभी डेल्टा वी निकाला था, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स करके क्या निकाला, tan थीटा निकाला। डेल्टा वी निकालना इजी है, लेकिन अभी वी निकालना बहुत मुश्किल हो गया। अब वी कहां पे इस्तेमाल करें, तो बेटा एक काम कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये कि हमेशा वहां पे स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट मतलब थीटा की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। यहां तक समझ में आया, ओके। क्या मैं आगे बढ़ूं, ओके। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पे ये जो आपको नंबर मिल रहा है या फिर एक क्वांटिटी आपको जो दिख रही है, वो इस ट्रायंगल में कहीं तो है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल के बारे में tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकता हूं, क्या हम लोग इसमें tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एंगल कैसा है, सेम। तो अगर ये वाला थीटा जितना उतना ही थीटा ये होगा। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा, इसको अपन नाम देंगे O। तो AOB इज इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल के बराबर दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल किसका है बोलो, सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको अपन नाम देंगे P, दैट इज ट्रायंगल APB। ये समझ में आया। तो अगर इसमें, सॉरी, इसको नाम देंगे P डैश, AP डैश। तो बोलो इसमें सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म हो गए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज द tan थीटा बेटा, बड़े ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में tan थीटा इज अपोजिट साइड। अपोजिट साइड इज व्हाट, कितना बनेगा 20 माइनस 12, ये दिख रहा है अपोजिट साइड। ये वाली बड़ी, ये बड़ी साइड क्या होगी, इतनी, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 में से ये 12 निकालो तो बचेगा इतना, दैट इज 20 माइनस 12 डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड बड़े वाले ट्रायंगल में, मतलब ये टोटल कितना है 8, उसमें से क्या निकालोगे 4, तो बचा कितना, तो क्या बनेगा बोलो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू, छोटे ट्रायंगल में ध्यान से देखना क्या दिख रहा है, छोटे ट्रायंगल में अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है 20 माइनस V0 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब ये एडजेसेंट साइड क्या दिख रहा है, टोटल कितना है 5 और ये कितना है 4, 5 में से 4 गया, बचेगा इतना, हम लोग क्या लिखेंगे 5 माइनस 4। तो ये बचा आपका कितना 2। टोटल सॉल्व करने के बाद ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहां पे 2 इज इक्वल टू 20 माइनस V0 बाय 1। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि ये तो 1 छोड़ दीजिए, 20 उधर जाएगा, 2 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस V0, इसका मतलब ये आएगा माइनस 18 इक्वल टू माइनस V0। सो V0 की वैल्यू मिली कितनी 18। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18 इंटू कितना आया था आपका dv बाई dx इज -2, तो हमारा आंसर आएगा दैट इज -36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको
दिखाई दे रहा है आपको यहां पे, ये भी पूछा गया है, जेडब्ल्यू मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0। कहां से स्टार्ट किया पार्टिकल? टी इज इक्वल टू 0। 0 से आपका पार्टिकल ने क्या किया? स्टार्ट किया है। एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, कहां पे चल रहा है? एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन, व्हाट इज द पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या पूछा गया है? बोलो, पोजीशन पूछा गया है। पोजीशन मतलब क्या? उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट के अगर बारे में बात करें तो समझ के चलिए वो क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एरिया। क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया, दैट इज v इंटू टी इज व्हाट? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, एरिया अगर निकालना हो तो पहले यहां पे किसका एरिया निकालेंगे? इस ट्रायंगल का, बाद में इस स्क्वायर का, फिर इस रेक्टेंगल का, बराबर है। तो टोटल एरिया इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? तो इसका एरिया क्या बनेगा? दैट इज हाफ इंटू बेस। बेस कितना इसका? 2 इंटू हाइट कितना दिख रहा है? 2। सभी लोग बोलते चलिए, प्लस कितना करोगे बेटा? इसका ग्राफ कैसे होगा? दैट इज बेस इंटू हाइट डायरेक्टली। तो कितना बेस है इसका? 4 है, 2 है, और ये कितना है? ये भी 2 है, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस इसका बताइए, इसका बेस कितना है? 1 है, इंटू ऊपर कितना हाइट दिख रहा है? 3। तो ये पूरा ग्राफ ये वाला पकड़ के चलना नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना कुछ चीज दी है उसने, ठीक है। तो ये समझ के चलिएगा। तो 2 से 2 कैंसल, बचा कितना? दैट इज 2 प्लस ये 4 प्लस 3, तो कितना बनेगा? 9। और यहां पे आपका आंसर रहेगा 4। आई बात समझ में? है या नहीं? इजी। अब देखो, सिमिलर उसी तरह पे क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हटके कुछ चीजें पूछी है। देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन of a particle moving straight line, acceleration of a particle at t is equals to 9 सेकेंड। देखो, हर तरह के क्वेश्चन अपन इसमें क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं कि जिसमें आपका कंफ्यूजन ही दूर हो। अब देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बाद में यहां पे बताओ कौन सा एक्सेलरेशन आया? पॉजिटिव। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब 0 एक्सेलरेशन। फिर से यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर से यहां पे, बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों को निकालना है क्या? वेलोसिटी कहां पे? 9 सेकंड पे। देखो, ये रहा 8 सेकंड, ये क्या रहा? 10। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे कहीं पे आएगा कौन? 9 सेकंड। और ये लाइन में यहां पे खींच लेता हूं लाइक दिस, बराबर, ये है। अब ये पूरे लाइन पे देखो, क्या अपने पास 9 भी नहीं दिया है, और उसके अकॉर्डिंग उसका क्या नहीं दिया है? बोलो, वेलोसिटी भी नहीं दी है। दिए? नहीं दी है। सर अब इसमें कैसे निकाले? निकाल सकते हैं ना? ये वैल्यू जो है 9 सेकंड की, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या नहीं है? वेलोसिटी नहीं है। लेकिन एक बात अपने पास है, कौन सी? कि यहां से देखो, कहां से लेके ये दो, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ के चलो। ये वाला पॉइंट जब आपकी वेलोसिटी कितनी है? 10 सेकंड। जब आपका टाइम कितना उस समय? ये पकड़ के चलेंगे, ये 8 के समय कितना है? बोलो, 8 के समय कितना है? वेलोसिटी 15 है। वेलोसिटी कितनी है? 15। और जब ये वेलोसिटी कितनी है बनी? 5 बनी, तब टाइम कितना रहा? 10। ये पूरे लाइन पे देखिएगा, आपका एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट। तो आप एक्सेलरेशन 9 सेकंड पे पूछो, 8 पे पूछो, 10 पे पूछो, या 9.2 सेकंड पे पूछो, एक्सेलरेशन सेम ही मिलेगा। ये तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब इस पूरे लाइन पे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो हम सभी को पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा वी? V final minus V initial by T final minus T initial। वेरी गुड। सो V final कितना रहा? ये वाला V final इज 5 माइनस V initial कितना है? 15 डिवाइडेड बाय T final कितना है? 10 माइनस इनिशियल टाइम 8। तो कोई भी एक स्लॉट पकड़ के चलिए, जो भी आपको दिए है टाइम और वेलोसिटीज, ये बनेगा -10, और ये बनेगा आपका दैट इज 2 बनेगा, और ये बना -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? तो इसके इस तरह के आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे आपके नीट और जेडब्ल्यू में, और उसको आप ध्यान से अगर समझ के चलते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, और इसके मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। और यदि ऑप्शंस अगर देखे हो ग्राफ के, तो प्रेडिक्ट करना इजी हो जाता है। समटाइम्स प्रेडिक्ट करना हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड जंबल हो सकता है कि कौन सा ग्राफ हो, लेकिन आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं सारे के सारे, तो वहां पे ड्रॉ करना और वहां से 4 ऑप्शंस में से पिक करना इजी हो जाएगा। आई होप सारी चीजें आपके क्लियर हो गई। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।